हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने सभी चैप्टर करा रखे। एनसीईआरटी में सिर्फ 9.1 प्रश्नावली है। वो जो वहाँ पर 16 प्रश्न वो मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद में है, उनको तो करना ही करना है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरे को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं चल रहा हूँ, लेकिन आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, नहीं ताकि चीज़ें समझने में आसान होगी। देखो, अगर ये आपके पास कोई मीनार है, कोई वस्तु, ठीक है, ये कोई मीनार है, इसे मीनार का क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। और इसे पाद बिंदु बोलते हैं। पाद बिंदु मतलब ज़मीन पर जहाँ पर टिका हुआ है, इसे क्या बोला जाता है? पाद बिंदु। क्योंकि बच्चों को ये चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाती है। और ये मेरा ज़मीन है। जब आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपकी आँख है, ठीक है। यहाँ से जब आप ऊपर देखोगे, ठीक है, नीचे से जब ऐसे ऊपर देखते हैं, जो कोण बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उसे क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोला जाता है, ठीक है। ये मेरा उन्नयन कोण हो गया। यही चीज़ है, देखो यही चीज़ है। अब क्या है, आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ नहीं हो, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और आप शीर्ष से आप ऊपर खड़े हो, एकदम टॉप पे खड़े हो, टॉप से ऐसे नीचे देख रहे हो, नीचे। तो आप जब नीचे देख रहे हो, ये आपकी आँख है, ये आपने यहाँ की, आप यहाँ से देख रहे हो इस वस्तु को, और ये आपका इसके समांतर एक रेखा है। तो इसके बीच और इसके बीच जो कोण बनता है, आपने जिस वस्तु को देखा और आपके सीधे यहाँ से जो कोण बनेगा इनके बीच में, उसे बोला जाता है अवनमन कोण। क्या बोला जाता है? अवनमन कोण, ठीक है। ये अवनमन कोण, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, तो यहाँ पर जितना कोण बनता है वहाँ पर भी इतना ही कोण बनता है। तो अगर अवनमन कोण इधर बोल रहे हैं तो आपको तुरंत यहाँ बना देना है, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हो। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पता चल गया। और एक चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना, एक वस्तु हमें दे रखी होगी और एक वस्तु हमें निकालना होगा। प्रश्न पढ़ के चित्र को सही अगर आप बना लेते हो ना, तो आप वहाँ पर ही आधा क्वेश्चन कर ले रहे हो, ठीक। और ये संबंध आपको पता होना चाहिए। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ऊपर से आता है साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से टेन थीटा। नीचे से लोगे तो कॉसेक सेक कॉट, है ना, ये पता ही है। लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा और कर्ण बट्टे लंब कॉसेक थीटा, इस तरीके से होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो निकालना है और जो पता है, उसे चाहे आप नीचे रखो या ऊपर रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे रखोगे तो अगर मान लो जो चीज़ निकालनी है उसे आपने नीचे रखा, अगर साइन आ रहा है, अगर आप उसे ऊपर रख दोगे तो कॉसेक आएगा, यही फ़र्क होगा। लेकिन क्वेश्चन के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, आपके माइंड में फिर से रिवाइंड हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो भी चीज़ हमने की इसको हम मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से MCQs भी आ सकते हैं। तो मैंने एक दो क्वेश्चन MCQ के भी लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, 8 ही क्वेश्चन लिए हैं मुश्किल से, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया। कितने लिए हैं? 8। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हैं? 6 मीटर ऊंची एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण निकालना है आपको, ठीक है। देखो, ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर, ठीक है। और ये उसकी छाया बनी है, ठीक है। खंबा ये है तो छाया उसके ज़मीन पे बनेगा। छाया की लंबाई कितनी है? 2√3 मीटर। और उन्नयन कोण बोला है तो नीचे से ऊपर बनेगा उन्नयन कोण। अभी मैंने बताया, माना ये कोण कितना है? थीटा है। ये कोण आपको क्या करना है? निकालना है। आपसे यही कोण के बारे में पूछा है। नाम दे दो इसको ABC, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ पता है मेरे को, ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है, ठीक है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसे क्या होना पड़ेगा? आधार, ठीक है। इसे क्या होना पड़ेगा? आधार होना पड़ेगा। अब देखिए, चूंकि क्या पता है मेरे को? लंब पता है डायरेक्ट 6,
और क्या पता है मेरे को, आधार पता है 2√3, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ का है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर डिटेल में आता तो पूरा डिटेल में मैं लिखवाता। MCQ का प्रश्न है, तो जो पता है और जो ये पता है उसको रखा नीचे। देखो ये क्या है, लंब है, लंब को ऊपर रखा, नीचे आधार रखा, और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यहाँ पे आता है tan, है ना, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, है कि नहीं। लंब बट्टे आधार ऊपर से लिया है तो tan आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 3 6, देखो 3/√3 बचा, और लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और बट्टे में भी √3 है, tan थीटा। एक √3 से एक √3 कटा, इधर क्या बचा, सिर्फ √3, यहाँ क्या बचा, tan थीटा। सो देखिए tan थीटा बराबर कितना है मेरा, √3। इधर 10 में है तो इसका मान भी 10 में सोचना है। √3 किसका मान होता है 10 में, tan 60 का मान होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, tan, इधर तो tan थीटा रहेगा, इधर आ जाएगा tan 60, बराबर चिन्ह है, कोण की तुलना कर दोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो जो मेरा उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में मुर्गे की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। ये मुर्गा दिन रात 24 घंटा भौंकता है, तो इसे आपको इग्नोर करना है। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो डिसलाइक मार दो। ठीक है, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, मैं सारा चीज़ सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये नहीं कि तुक्का मार के टिक मार दिया, ऐसा नहीं। कह रहे आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर 36 पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक वृक्ष था, यहाँ से वो टूट गया, टूट के ये टूटा वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से ज़मीन को छू गया। ठीक है, और ये मेरा ज़मीन है। ठीक है, 20 के बीच 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहाँ पर लिए होता है, समकोण त्रिभुज में। अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तो वो आप वहाँ पर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग नहीं लगा सकते, त्रिकोणमिति का प्रयोग वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाम दे देते हैं इसको। ये मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला। देखो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई मेरी क्या होगी, BC प्लस CD, यही होगी। और आपको पता है देखो, चूंकि जो मेरा CD है वही मेरा CA है, क्योंकि यही टुकड़ा टूट के यहाँ नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 6 मीटर दूरी पर है, ये जो वृक्ष का शिखर है, ये शिखर यहाँ पर है, 36 तल से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। ये पता है आपको, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तभी आपको वृक्ष की ऊंचाई मिलेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, और कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, मेरे को BC निकालना है और मेरे को AB पता है। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना मेरे पास 45। ठीक, BC मेरे को निकालना है, AB का मान 6 दे रखा है, tan 45 का मान 1 होता है, 6 बट्टे में है, इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो BC का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 मीटर आ गया BC का मान। अब BC मेरे को मिल चुका है, अब मेरे को CD अर्थात CA निकालना है। फिर लिखूंगा मैं पुनः, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, BAC, त्रिभुज BAC में। ठीक है, BAC में देखो क्या पता है मेरे को, ये पता है और ये निकालना है। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आप जो चाहो लंब बट्टे कर्ण भी लगा दो, क्योंकि ये लंब पता है मेरे को। हाँ, BC
और ये AC आपको निकालना है। ये लंब और ये कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, और साइन थीटा का मान यहाँ कितना है? 45। BC मेरे को कितना दे रखा है? देखो BC अभी आपने 6 निकाला था, 6। AC आपको निकालना है और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तिरछे गुणा कर दो, AC एक कम AC, यहाँ से आ जाएगा 6√2 मीटर। ठीक, अर्थात पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ये निकालना है आपको। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? देखो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास क्या थी? BC + CD। BC हमारा आया था 6 और CD और AC का मान बराबर है 6√2। क्या होगा इंस्टेंट? 6 कम 6 बाहर आ गया, यहाँ से बचा √2, इतना मीटर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर C, 6 ब्रैकेट के अंदर 1 + √2 मीटर। हो गया आराम से। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया आराम से। कमेंट करना दोस्तों प्लीज़, और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। 2 कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए प्रत्येक कार की मीनार के आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, देखो सबसे पहले चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते? बड़ पढ़ दिया, समझे कुछ नहीं आया नहीं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हुए जाना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो, पढ़ पे तुरंत चित्र भी बनाओ साथ ही साथ। देखो मैं कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ। कह रहे हैं एक सड़क, ये मैंने को सड़क बोला तो मैंने सड़क बना दिया। कह रहे हैं एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। 50 मीटर ऊंची मीनार, इसे मीनार भी लिख दो ताकि आपको याद रहे कि भैया ये मीनार है। 50 मीटर ऊंची मीनार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कार हैं। यहाँ चोटी से आप जब देखते हो मैं सड़क के किनारे पे 2 कार है, एक कार यहाँ मान लो और एक कार यहाँ मान लो। हाँ, सड़क पे खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री है। एक 30 डिग्री है, 30 ये वाला होगा, और एक 60 डिग्री है, ये 60 होगा। ठीक है, हालांकि कोण इधर बनेगा लेकिन बना देते हैं इस तरफ। ठीक है, 30 व 60 डिग्री होंगे। कारों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, इनकी बीच की दूरी x ये ज्ञात करनी है। और बताइए कि प्रत्येक कार की मीनार के आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है। मतलब प्रत्येक कार मीनार का ये आधार हुआ कितनी दूरी पर खड़ा है। ये यहाँ से कितना दूर है और ये यहाँ से कितना दूर है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ, टोटल दूरी को। ठीक है, नहीं टोटल दूरी को y मान के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कहाँ चला गया लिखने वाला? देखो टोटल दूरी को y मत मानो, हम टोटल दूरी को y नहीं मानेंगे, हम इसको y मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको y मान लिया। हमें y निकालना है, हमें x निकालना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। इसको मैं a बोल दूंगा, इसको b, इसको c और इसको d। आसान इसलिए हो गया है क्योंकि मेरे को एक मान पता है और एक निकालना है। सारा खेल है चित्र का। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के चित्र बना लिया ढंग से, आधा क्वेश्चन उसने वहीं सॉल्व कर लिया, आधा। अब देखो कितना आसान है। जब भी 2 त्रिभुज ऐसे बन जाए, एक बार छोटा वाला लो एक बार बड़ा वाला लो। तो पहले छोटा लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक, आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, तो मेरे को लंब पता है 50, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आप ये लिख लेना ना, आप ऐसे लिखना, एग्जाम में करना है ना। AB ये पता है और ये निकालना है बट्टा BC। ठीक है, लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक, इसके आगे से क्या होगा? AB का मान 50 है, BC मेरा y है और थीटा कितना है? 60 है। ठीक है, तो 50 बट्टा y, tan 60 का मान होता है √3। गुणा कर दोगे
50/√3 इधर y इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब अंडर को कभी नीचे नहीं छोड़ते, वो ऊपर चला जाएगा। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो ऊपर देखो ये हो जाएगा 50√3/3 y। अब चाहो तो 3 से भाग दे दो इसको या यहीं पे छोड़ दो। एक आंसर आपका ये आ गया, इतना मीटर। इससे इसकी बीच की दूरी आ गई। ठीक है, y मेरे को निकल गया। और यहाँ स्टार्टिंग में लिख देना ज़रूर। स्टार्टिंग में क्या लिखना है यहाँ पर, माना, ये जो चीज़ मानी है ना आपने, माना BC y मीटर और CD x मीटर, ये आप ज़रूर मान लेना। तो 20 y मेरा निकल गया पहला पार्ट। अब मेरे को x निकालना है। अब दूसरे त्रिभुज में मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज, ये यहाँ पे कोण बन रहा है तो पूरा लेना पड़ेगा, ABD में, ये पता है और ये निकालना है। सो AB/BD। ठीक है, लंब बट्टा था tan थीटा, थीटा आपकी बार 30 है। AB का मान मेरे को 50 दे रखा है। BD क्या है, y इतना प्लस इतना x, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, आगे हल करते हैं। सो ये हो जाएगा 50/√3 और इधर आ जाएगा y प्लस x। मेरे को x का मान निकालना है। y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और y का मान तो मेरे को पता है यहाँ से। ठीक है, मैं मान रख दूंगा 50/√3, या आप ये मान भी रख सकते हो जो आपको सही लगे, और यहाँ रख दूंगा मैं 50/√3। अब इसको हल ही करना है। √3 लॉसअप आ जाएगा। ठीक है, √3 गुणा √3 3, 150 आ जाएगा, और यहाँ से 50। x आगे हल करोगे 100/√3 आ जाएगा। x का मान √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे बट्टा 3, ये आ जाएगा x का मान, इतना मीटर। तो x का मान निकालना था, y का मान निकालना था, आराम से कर दिया हमने। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आपने लिख लिया होगा। समझ में नहीं आता अगर कोई भी क्वेश्चन एक बार दोबारा वीडियो देखो। इस वीडियो की खासियत क्या होती है, आप 10 बार देखो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। टीचर बार बार बोलता रहेगा इस वीडियो में। और ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार टीचर ने बोल दिया चलो ठीक है, दूसरी बार पूछोगे बोल देगा, तीसरी बार जब पूछोगे वो इरिटेट हो जाएगा। और यहाँ मैं इरिटेट नहीं होगा, आप 1000 बार देखोगे तो 1000 बार मैं बोलता रहूँगा वीडियो में। तो आराम से समझ के देखना है। वीडियो में को देखने का तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन आप देख रहे हो साथ ही साथ कॉपी में लिखते भी रहो समझ के। तो जब समझोगे और आप साथ साथ कॉपी में पेन चलेगा ना, तो बेहतर समझोगे आप गणित को। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के भी उठाए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड में एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन करनी है, उसके अलावा इनको ज़रूर देख लेना। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। चित्र बनाते हैं। ये एक मीनार है, यहाँ लिख भी लो मीनार। देखो ये मीनार का ये वाला क्या है, शिखर है। इसे क्या बोलते हैं, शिखर। और इसे क्या बोला जाता है, पाद बिंदु। ठीक, और इधर मैंने क्या बना लिया, भवन। ये मेरा भवन है, ये भवन का पाद बिंदु है। पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये भवन का शिखर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीनार हो गया, ये भवन है। अब क्वेश्चन में बढ़ो। और ये मेरा ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन पे ही भवन और शिखर मीनार खड़े रहेंगे, हवा में तो खड़ा नहीं रहेगा ना वो। ओके, तो क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ओके, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है।
ओके, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, ये हमारा 50 मीटर है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, और इसका नाम दे दो आप ABCD। क्वेश्चन पढ़ा, चित्र बनाया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें ये दूरी निकालनी है। ठीक है, इस त्रिभुज में आओ, ये त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में आओ, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में आपको एक भुजा उभयनिष्ठ दिख रही होगी, उसको लेके चलना पड़ेगा आप, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो भुजा क्या है, वो भुजा है BC, जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज में हमें H निकालना है, लेकिन एक भी भुजा का मान पता नहीं, ना ये पता है ना ये पता है, इसलिए इस त्रिभुज में आओगे, इसकी मदद से ये निकालोगे, ये मिल जाएगा, फिर इसको और इसको लेके चलेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो लेकिन त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब AB बट्टा BC, लंब बट्टे आधार, ये लंब है ये आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 60। अब ये मत समझना कि हर बार tan थीटा ही आ रहा है तो tan थीटा लिखना है, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन में जैसा बोला है उसी आधार पे मैं कर रहा हूँ, आप हर बार tan थीटा मत लिख देना एग्जाम में, क्वेश्चन में समझना है, जो आएगा वही हम लिखेंगे। AB कितना है 50 है, BC हमें निकालना है, और tan 60 का मान √3 होता है, ये गुणा में इधर बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो BC का मान तो हमें मिल गया इतना मीटर। ठीक है, BC हमें मिल चुका है। अब आ जाएंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में। ठीक है, BDC में ये निकालना है, ठीक है, यानी कि DC निकालना है, और क्या पता है BC पता है। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा कितनी है 30, मान रखेंगे, ये यहाँ होगा हल। तो देखो DC का मान H और BC का मान कितना है 50 √3, ठीक, और यहाँ tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3। देखो ये √3 कहाँ होगा, ये बट्टे का है, ये कहाँ जाएगा ऊपर, से हो जाएगा √3H बट्टा 50, 1 बट्टा √3, तिरछे गुणा कर दोगे, √3 गुणा √3 3H, 50 से कम 50। ठीक है, ये 3 गुणे में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बट्टे में, 50 बट्टे 3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 से भाग दे देना, तो 50 बट्टे 3 मीटर होगा भवन की ऊंचाई, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी होगी 50 बट्टे 3 मीटर होगी। सिंपल हो गया आराम से। ठीक है, तो जो निकालना है और जो पता है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी अच्छे से आनी चाहिए। सारा कुछ कर रहे हो और मान उल्टा रख दोगे तो आंसर भी उल्टा ही आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके NCERT का नहीं है। ठीक है, NCERT लिख गया गलती से। कह रहे मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार का जो कोण होगा वो 50 √6 मीटर होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 होगा उसे पूरक कोण बोला जाता है। और संपूरक कोण किसे बोला जाता है? जब दो कोणों का योग 180 होता है उसे संपूरक कोण बोला जाता है। ये आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, उसी का उपयोग यहाँ होना है। सो हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिया होगा आपने। कह रहे हैं एक हमारे पास ना मीनार है, ये मेरा क्या है, मीनार है। ठीक, मीनार की ऊंचाई को हमें सिद्ध करना है, ये इतना ला के दिखाना है। आंसर हमें पहले से ही पता है। ठीक, और ये मीनार की ज़मीन है। मीनार के शिखर से दो बिंदुओं की जो दूरी है, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर एक बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है? एक है 100 मीटर और एक है 150 मीटर। ठीक, दो बिंदु आपको लेने हैं और इनकी
जो उन्नयन कोण है वो कैसे हैं? उन्नयन कोण बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो उन्नयन कोण है पूरक कोण है। अगर इसको थीटा मानोगे, माना ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? क्योंकि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दो कोणों का योग 90 होता है। अगर एक कोण थीटा माना है आपने तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, चित्र ही ज़रूरी है, बन गया नाम। इसे ABCD, और साथ ही साथ हम मान लेते, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। अब इसी h को मेरे को लाके दिखाना है 50√6। समझ में आ रही बात? इसी h को हमें 50√6 लाना है। देखते हैं कैसे होगा। दोनों त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर 90 है। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये निकालना है, ये पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार होती है, और ये 90 के सामने वाली कर्ण होती है। तो AC बट्टा BC, लंब बट्टा आधार 10, कोण कितना है? थीटा। तो AC हमारे पास h है, BC हमारे पास 100 है, और ये हो गया 10 थीटा। पहला समीकरण। पुनः ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ। ACD में, त्रिभुज ACD में AC निकालना है और CD पता है, लंब बट्टे आधार 10 थीटा, और अब की बार थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। और आपको पता है AC आपको h दिया हुआ है, CD आपको 150 दिया हुआ है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, है ना। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये भी तो एक सूत्र है, पढ़ के आए हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, ऐसे लिख सकते समीकरण 1 से 2 की आपस में गुणा करने पर, तो बायां वाला बाईं तरफ गुणे में आएगा, h बट्टा 100 गुणा h बट्टा 150, और दायां वाला दाईं तरफ 10 थीटा गुणे कॉट थीटा। देखो 10 थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 के बराबर होता है। उसी तरीके का साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है, और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा भी 1 के बराबर होता है। ये सर्व समीकाएँ हैं। अब h गुणा h क्या हो जाएगा? h स्क्वायर। 100 गुणा 150, 15 1 कम 15, पीछे से 3 0, ठीक है, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, और 10 थीटा गुणा 1 हो जाएगा। इसके आगे हल करोगे, h स्क्वायर का मान क्या जाएगा? 1500, सॉरी 15,000। तो h का मान आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1500 का वर्गमूल, ये 15,000 का वर्गमूल, और 15,000 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 50√6 आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, क्योंकि आंसर पता है। आप बेवकूफ़ों की तरह फिर कैलकुलेशन करने मत लग जाना कि भाई कितना होगा देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम, दिमाग का उस टाइम पे यूज़ ही नहीं करना है। क्यों? आंसर पता है मेरे को, 50√6 आना है, डायरेक्ट वही लिखो, वहाँ पर वही आना चाहिए और वही आएगा। फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना? ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमें सिद्ध करना होता है, उसमें हमें आंसर पहले से ही पता होता है। ठीक है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वर्गमूल निकालना आता होगा। नहीं आता है तो बड़ी दुविधा की बात है, मैंने सिखा रखा है, सीख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख देना हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, और चैनल का नाम लिख देना बाय मैथमेटिक्स, तो वीडियो आ जाएगी, देख लेना अगर नहीं आता है तो। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसलिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, तब ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर में, बड़े मार्क्स में, और इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था, मैंने 2008 में दे रखा है 10th का एग्ज़ाम।
ठीक है, तब ये क्वेश्चन आया था और मैंने बड़ी आराम से कर लिया था, जबकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था नहीं। ठीक, अब तो आपके टाइम में अलग अलग सैम्पल पेपर वगैरह सब आते हैं, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, तब भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। कह रहे हैं किसी मीनार, वही क्वेश्चन है, एक मीनार ले लिया, कह रहे हैं किसी मीनार के आधार से एक ही और ए और बी दूरी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु हैं। एक ही और, एक बिंदु यहाँ पी है और एक बिंदु यहाँ क्यू है। एक सीधी रेखा में स्थित है। पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। उन्नयन कोण क्या पाए जाते हैं? पूरक कोण पाए जाते हैं। यानी कि अगर ये थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। ठीक, सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई ए अंडर रूट बी होगी माँ। ठीक, और एक ही और जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? बी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक लेकर बी है। ठीक, पूरक कोण भी है ये है, और ये जो ऊंचाई है, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है। इस h को हमें क्या सिद्ध करना है? अंडर रूट ए बी सिद्ध करना है। इस h को हमें अंडर रूट ए बी सिद्ध करना है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ऐसे लिख लेना। अब आ जाओ त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना है ए बी, ये पता है, बट्टा क्यू बी। ठीक है, लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? 90 माइनस थीटा। ए बी हमारे पास एच है और क्यू बी का मान हमारे पास ए है, और 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। समीकरण एक। पुनः आ जाओगे बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। तो देखो ये निकालना है ए बी ऊपर, और ये पता है बट्टे में 20 बी डी, टेन थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा। ए बी का मान कितना है? एच, और बी डी का मान क्या है? बी, और ये आ गया टेन थीटा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के आपस में क्या कर दो? गुणा। समीकरण 1 गुणा 2, बायां वाला बाईं तरफ गुणा हो जाएगा और दायां वाला दाईं तरफ, कॉट थीटा गुणा टेन थीटा। एच गुणा एच, एच स्क्वायर बट्टा ए बी, और इसका मान क्या होता है? 1। आगे हल करते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी, वर्गमूल निकालोगे अंडर रूट ए बी आ जाएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता है। एकदम आसानी के साथ बन गया, बोले तो हलवा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे के भवन के शिखर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 तथा 60 है। मीनार की ऊंचाई तो भवन और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया और इजी सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये देखोगे ना, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा जो मैंने इसमें नहीं लिया है, प्रश्नावली 9.1 का 15वां क्वेश्चन, जिसमें टाइम की बात करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लेना। प्रश्नावली 9.1 मैंने बहुत ही आराम से समझाते हुए समझाया है और लाखों बच्चों ने अब तक देख लिया है उसको। आप लोग भी जाके देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। कह रहे एक मीनार के शिखर से, पहले चित्रपट और बनाओ। ये एक मीनार है, मीनार का ये शिखर होता है और ये पाद बिंदु। कह रहे हैं एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन का, एक 50 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पर ये भवन है। भवन कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर। हम भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है,
कि पाद के अवनमन कोण क्रमशः इतने और इतने हैं। तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मेरा ज़मीन है। भवन और मीनार हवा में तो लटकेंगे नहीं। फिर पढ़ो, कह रहे एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण, पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने हैं, 30 तथा 60 डिग्री है। एक 30 है और यहीं से 60 है, शिखर से और पाद से। ये शिखर है, ये पाद है। पाद वाला कितना है, 60 बोला है, और शिखर वाला कितना बोला, 30 बोला है। तो 30, इसके समांतर एक रेखा लेनी पड़ेगी, यहाँ 30 बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई निकालनी है तथा भवन के और मीनार के बीच की दूरी। माना ये दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, देखो इसको मैंने क्यों मिटाया, इसका कारण बताता हूँ। देखो ये 50 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 50 ही हुआ। इसको आप h मानो, इतनी दूरी को h मानो। 50 पता है, h और मिल जाएगा, बात बन जाएगा, है ना। और ये भी मेरे को निकालना है। ठीक, ओके। सो देखिए, ये जो दो त्रिभुज मेरे पास हैं, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते, कहीं चित्र तो हमसे गड़बड़ नहीं बन गया। एक मीनार के शिखर से, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण, 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद। अच्छा, चित्र तो गड़बड़ ही बना है। इसके शिखर से इसी बिंदु से और इसी बिंदु से इसके पाद से अवनमन कोण लेना है। देख रहे हो, तो क्वेश्चन में चित्र का बनाना बहुत ज़रूरी है। ये गलत है, हमारा वो गलत बन रहा था। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, तब पता चल गया क्या क्या गलती हमसे हो रही थी। इसी बिंदु से शिखर पे जाना है और इसी बिंदु से पाद पे जाना है। जो अवनमन कोण है, यहाँ वैसे 60 बनना चाहिए, तो हम 60 इधर लेंगे। ये सही चित्र बना हमारा, ये हमारा सही चित्र बन गया। अब पूरा ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, इसको मान देते हैं A B C D E, नाम कुछ भी दे दो। माना BC को हमने x मीटर माना है, ठीक है, और AD को हमने h माना है। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है, चूँकि BC बराबर क्या होगा, AD होगा। ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ है, तो पहले इनको निकालो, क्योंकि ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए होगा, और ये आराम से मिल सकता है क्योंकि ये पता है और ये निकालो। ठीक, त्रिभुज ABC में ये पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब AB बट्टा BC, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान 60, AB कितना है 50, BC x, tan से √3 होता है, x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, ये 50 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इतना मीटर। x का मान क्या आ गया, पुनः अब हमें आ जाना है इस त्रिभुज में, क्योंकि अगर ये 50 √3 है तो ये भी 50 √3 है, ये पता है अब हमें। अब त्रिभुज में हम बात करेंगे ADE में, ये निकालना है AD और ये हमें पता है AD। ठीक है, देखो लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा कितना है 30, AD कितना है मेरे पास h, और AD का मान और BC का मान समान है, और ये आया है 50 बट्टे √3। ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर, tan 30 का मान क्या होता है 1 बट्टे √3, तो ये आ जाएगा √3h बट्टे 50 1 बट्टे √3। तिरछे गुणा कर दोगे, √3 गुणा √3 3, 50 कम 50, h का मान क्या आ जाएगा 50 बट्टे 3। ठीक है, इतनी दूरी कितनी होगी 50 बट्टे 3 होगी। अतः
अतः क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्स भी निकालना था, ये भी हमारा एक आंसर है, दोनों के बीच की दूरी है ना, 50/√3। √3 को वैसे नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर ले जाओ, 50√3/3 हो जाएगा। √3 से जब ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा, ये भी हमारा आंसर है। अब हमें पूरा किसका वो मान निकालना है, ये मेरा भवन है, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी क्वेश्चन में। मीनार की ऊंचाई वो क्या हो जाएगी, 50 + h, तो h कितना है मेरे पास, 50/3। इसको सॉल्व कर लो, 50 ओबाइनेस्ट है, 50 × 50, 1/3। सो 3 × 3 + 1/3, यानी कि आ जाएगा 50 × 4/3, यानी कि 200/3 मीटर। तो जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 200/3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा हटके है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, कह रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, पहले बता रहा हूँ, तभी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं भूमि पर किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है। यदि हवाई जहाज पर 1500√3 मीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मेरा भूमि है, ये मेरा ज़मीन है। कह रहे भूमि पर किसी बिंदु से हवाई जहाज पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब हवाई जहाज मान लेते हैं कि पहली बार यहाँ पर है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1500√3 है। ठीक है, इस बिंदु से जो उसका उन्नयन कोण है वो पहली बार में कितना है, 60 डिग्री है। इसी बिंदु से थोड़ी देर के बाद मतलब 15 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच जाता है और फिर जो कोण बनता है, दूरी वही रहती है, फिर जब कोण बनता है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, पहले हवाई जहाज मेरा इस पोजीशन पे था, अब हवाई जहाज मेरा इस पोजीशन पे आ गया 15 सेकंड बाद। ठीक है, बट जो हवाई जहाज की जो ऊपर की जो ऊंचाई है वो वही नियत है, वो उतनी ही है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो बोल रहा है हवाई जहाज की स्पीड निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। हमें समय पता है, समय कितना देर का क्वेश्चन में, 15 सेकंड। बस हमें क्या नहीं पता, दूरी नहीं पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी होगी। पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसकी स्पीड क्या होगी वही आपको क्वेश्चन में निकालना है। उसकी स्पीड कितनी होगी वही आपको निकालना। माना कि ये जो दूरी है वो x है और ये जो दूरी है वो मेरी कितनी है, y है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो चित्र बना दिया, समझ में आ गया। अब नाम दे दो इसका, ABCDE। तो मेरे को दूरी चाहिए, ठीक, मेरे को ना क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो मेरे को x चाहिए, मतलब इतनी दूरी x चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दूरी। इसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या निकालना है, चाल निकालना है। इसमें आ जाओ ABC में। तो देखो ये पता है और ये निकालना है। AC बट्टे में क्या है, BC, लंब बट्टे आधार tan थीटा। पहली बार में थीटा कितना है, 60 डिग्री। ये है 1500√3 और BC मेरा y है और tan 60 का मान होता है √3। √3 कम √3 एक बार गया, y एक कम y, तो y का मान कितना आ गया, 1500 मीटर। पुनः त्रिभुज आप क्या लेंगे, BED में क्या हो जाएगा, देखो ये पता है और ये निकालना है। कितना है देखो, मैं डायरेक्ट करूं, 1500√3 बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपकी बात
वाई प्लस एक्स, और आपको एक्स चाहिए, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा कितना है 30, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1500√3 वाई प्लस एक्स, टेन 30 का मान 1/√3, फिर से गुणा करोगे 1500√3 गुणा √3 3, और वाई प्लस एक्स एक कम वाई प्लस एक्स, ठीक है। प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500, और माइनस के वाई एक्स, वाई का मान हमें पता है, यहाँ से देखो ये रख दो 4000 माइनस के 1500, ठीक है। तो कितना जाएगा देखो 2500, है ना। एक्स का मान कितना आ जाएगा 2500 मीटर, ठीक है। तो एक्स मेरे को चाहिए था, वो मिल गया मेरे को, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। 15 3 45, एक्स का मान 1500, हाँ सही है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में बोला है चाल, अब चाल बराबर दूरी मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी एक्स, दूरी मेरे को पता है 2500, ठीक है। और चाल मेरे पास कितना है 15 सेकंड, ये जो स्पीड है मेरे मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है चाल मेरा, लेकिन आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। सो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो, 5 बचे 25, 5 3 15, यानी कि ये 500/3 है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो किलोमीटर में बदलना है तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करो डिवाइड, और सेकंड को अगर आपको बदलना है घंटे में, ठीक है, सेकंड को अगर इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका डिवाइड करोगे तो सेकंड का मिनट में बदलोगे तो ऊपर चला जाएगा 60 × 60, पहले मिनट में बदला फिर घंटे में बदल दिया, 102030 102030, सो यह आ जाएगा 50 × 36/3, 3 कम 3 3 दूनी, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में, प्रोसीजर पूरा सही है, ठीक है, प्रोसीजर पूरा सही है, शायद कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है। 5 बचे 25, 00 5 3 15, मीटर का किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, और 16 × 60, 0 0 कटा 6 6 36 50, 3 कम 3 3 नीचे 12 5 60, 0 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। देखो प्रोसीजर पूरा सही बताया, अब शायद कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो, नहीं तो ऐसे ही आंसर आया, सही है ये आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले करते हैं। कह रहे झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 है तथा झील में उसकी परछाई का अपनमन कोण 60 डिग्री है। बादल की ऊंचाई याद कीजिए। देखो ये झील है मेरा, ठीक, ये मेरा झील है। झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल, यहाँ कहीं पे बादल है, ये मेरा क्या है बादल है। उस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है कितना है 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर एक रेखा मेरे को यहाँ लेनी पड़ेगी, तो ये बादल की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये 200 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 200 होगा, ठीक है। और ये कोण कितना दे रखा है 30 दे रखा है, समझ में आई बात। अब यहाँ तो नीचे पूरा पानी भरा पड़ा है, यहाँ पूरा पानी भरा पड़ा है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ये बादल है तो बादल की परछाई नीचे, बादल की परछाई यहाँ से यहाँ नीचे बनेगी, ये बादल की परछाई। उसी बिंदु से बादल की परछाई का जो अपनमन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। अपनमन कोण यहाँ बनता है, ये कितना है 60 डिग्री है, इस भुजा और इस रेखा के बीच में बनता है, ये 60 डिग्री है। तो देखो अगर ये मैं इस ऊंचाई को h बोल देता हूँ,
तो ये बादल की जो ऊंचाई है उसी की ऊंचाई की परछाई नीचे बनेगी। तो ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से 200 प्लस एच है, तो नीचे भी कितना होगा, 200 प्लस एच होगा। समझना आराम से। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के ऊपर दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। ठीक, ए बी सी डी ई एफ। आपको बादल की ऊंचाई निकालनी कि बादल यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है। आपको बस एच पता हो जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। 200 प्लस एच आपको आंसर निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बादल कितनी ऊंचाई पर है। सो देखिए, ये निकालना है। और इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में, ये दोनों भुजा में ये उभयनिष्ठ है, तो पहले उसको भी निकालना पड़ेगा। तो लिखूँगा त्रिभुज ई ई डी में ये निकालना है और ये पता है फिलहाल के लिए। ठीक है, एच बट्टे एक्स डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा मेरा 30 है। एच बट्टा एक्स ये आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3, गुणा कर दो, एक्स एकम एक्स ये आ जाएगा √3h। समीकरण 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस त्रिभुज में आएंगे ए डी एफ में, त्रिभुज ए डी एफ में ये पता है, ये भी निकालना है। ठीक, तो देखो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है, यानी कि डी एफ बट्टा ए डी, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। देखो डी एफ कितना है मेरे पास, यहाँ से 200 प्लस एच और यहाँ से लेकर 200, 200 200 400, 400 प्लस एच, 400 प्लस एच। और ए डी हमारा क्या था, एक्स था, और tan 60 का मान √3, यहाँ से आ जाएगा 400 प्लस एच। एक्स का मान कितना है, √3h, और ये √3 बट्टे में 1 लिख के गुणा कर दो। 400 प्लस एच को 1 से गुणा करो वही आएगा, √3 गुणा 3 3h। एच को उस तरफ ले जाओ तो 3h माइनस के h, तो ये आ जाएगा 2h, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 200। h का मान कितना आ गया 200। तो बादल की ऊंचाई क्या होगी, अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, सही किया ना हमने, हाँ सही है। तो बादल की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से 200 था, यहाँ से h था, 200 प्लस h का मान भी कितना आया 200 आया है। सो आंसर कितना हो जाएगा 400 मीटर। बादल की ऊंचाई 400 मीटर होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी करवा दिया है। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के, हाँ ये क्वेश्चन पहले ही हमने कर लिया है। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करो, बुरी लगी है तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताऊँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताऊँ। ठीक है, एंड वीडियो को हर जगह शेयर करना। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब मारो, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।